कौन सी, पर यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव वाइब्स आ रही है यहाँ से मुझे। आगे प्रोटेस्ट चल रहा था कहीं यहीं कहीं, यही है श्रीनगर और कन्याकुमारी हाईवे पूरा। जनरली क्या कि चाय पीता हूँ, लेकिन यहाँ के मुझे चाय की दुकान ही नहीं मिली। पता नहीं गूगल मैप के मेन रोड से दूसरे रोड पे ले जा रहा है, एकदम सुनसान सा रोड है। और ये पेड़ भी देखो कैसे बंजर से खड़े हैं, डर लग रहा है देख के। Turkey tail on the mushroom stump. I got my knife. सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। 2 दिन तक पहलगाम में रहने के बाद अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। पहले एक्चुअली ऐसा प्लान था कि जाना है गुरेज वैली, लेकिन वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगी और स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी चेक किया था वेदर फोरकास्ट में, तो वो प्लान शायद देखते भी आगे जाकर डिसाइड करते हैं। बाकी गुलमर्ग या गुरेज वैली 2 में से एक जगह जाएंगे। ये होटल सुनसान जहाँ पिछले 2 दिन से रुके हुए थे। बाइक पे पूरा सामान लोड कर दिया है, रेडी, साधना भी रेडी। ठंड आज भी उतनी है, 2 या 3 डिग्री जितना टेम्परेचर है। निकलना है अभी यहाँ से, निकल जाते हैं। 10 साढ़े 10 बज गए, पहुँचने में शायद 6 से 7 घंटे लगेंगे। और वही बाइक में 6 से 7 घंटे नहीं है, 9 से 10 गिन लेने। तो चलते हैं, सबसे पहले यहीं पहलगाम में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे गुलमर्ग या गुरेज वैली, और रास्ते में डिसाइड करेंगे वहाँ के लिए। बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी थी, बहुत शानदार स्टे था यहाँ पे। थोड़ी हाइजीन का प्रॉब्लम था, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। लोकेशन थी ना, वो दी बेस्ट थी। सुबह उठ के वहाँ पे चाय पीना सबसे बेस्ट फीलिंग थी। और ये यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन ब्रिज, नीचे से नदी बह रही है और ऊपर ब्रिज, शेषनाग रिवर। ठंड लग रही है, हाथ में भयंकर ठंड लग रही है यार। बस आगे जाके थोड़ा नाश्ता करना है, इसलिए मैंने भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहने। नाश्ता करते फिर पहलगाम को बाय बाय बोलेंगे। ये रहा हमारा आगे सोनू ढाबा, 2 दिन से हम यहीं खा रहे हैं। इनके यहीं आज भी खा लेंगे। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब निकल रहे हैं पहलगाम से गुलमर्ग के लिए। दिखा रहे हैं 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। बरसात हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, ये वादिया, ये पहाड़, इनको अलविदा कहने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, कहीं पे जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। टेम्परेचर हो रहा है अभी 9 डिग्री सेल्सियस, सुबह 3 था। हाँ 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 हाँ, ठंड भयंकर है। हाँ तरफ है यह यहाँ का मार्केट, मेन मार्केट, टैक्सी स्टैंड कह सकते हैं, मेन मार्केट, जहाँ मैं कल पेट्रोल वगैरह भरने आया था। ये राइट साइड में, बस यहाँ तक ही है। और मुझे अभी भी पता चला कि पहलगाम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पहलगाम एक सेंटर है। बढ़िया, SBI भी है यहाँ पे, क्या बात है। विजिटिंग पहलगाम, ये जो पहलगाम हम वैली में एंटर होते हैं उसका मेन गेट है। 2 व्हीलर का कोई चार्ज नहीं था, 4 व्हीलर का शायद 50 या 100 रुपये कुछ चार्ज है, ऐसा कुछ। उस दिन रात को आया था मैं, तो हमसे तो कुछ लिया नहीं गया था। और हाँ, निकल गए पहलगाम से बाहर। कस्बे का नाम है बाटकोट। हाँ, पहलगाम से 20-22 किलोमीटर जितना श्रीनगर की तरफ है। उस दिन जब हम रात में आए थे तब हमको नहीं पता चला था कुछ, क्योंकि अंधेरा बहुत था। 2 दिन पहले अब पता चल रहा कि वैली कितनी सुंदर है ये। तब तो अंधेरे में चले आए थे जैसे जैसे रोड था, लेकिन आज असली नज़ारे देखने मिल रहे हैं इस वैली के। पहलगाम से निकले हुए 30-40 किलोमीटर जितना ही हुआ है, और पूरा मीन्स वेदर चेंज हो गया है। जहाँ वहाँ बर्फ़ गिर रही थी, बरसात थी, ठंड लग रही थी, यहाँ उसका आधा भी नहीं है। और जो हम तब देख रहे होंगे हम, यहाँ पे खेती भी है। और जो बर्फ़ वाले पहाड़ है वो बिल्कुल चले गए, अब नॉर्मल वाले जो माउंटेन्स है वो है। तो अभी थोड़े रिलैक्स फील हो रहा है। अब कुछ राइडर्स जा रहे हैं पहलगाम के लिए।
पता नहीं गूगल मैप के मेन रोड से दूसरे रोड पे ले जा रहा है, एकदम से अनजान सा रोड है। और ये पेड़ भी देखो कैसे बंजर से खड़े हैं, डर लग रहा है देख के। अच्छा ये आ गया मेन हाईवे आ गया। ओके ओके, ये नदी। ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये कश्मीर को है ना एकदम अंदर से एक्सप्लोर किया जा रहा है। मैंने सोचा था कि हाईवे भी जाऊंगा श्रीनगर, वहाँ से निकल जाऊंगा गुलमार्ग के लिए, लेकिन गूगल पता नहीं कहाँ से ले जा रहा है। लेकिन सही है, लेफ्ट हैंड साइड में वो रिवर साइड शेषनाग रिवर ही है, वही बह रही है अभी भी। और बस चलाए जा रहे हैं 109 किलोमीटर 2 घंटे 32 मिनट। तरफ सूखे से यहाँ ये पूरे एप्पल के हैं और ये पॉइंट ऐसे बने हुए हैं जूस के लिए। रोकना नहीं है हमको, थोड़ा आगे जाके रुकेंगे मैगी खाने के लिए। एक्चुअली बैग लटक गया है पीछे, उसको सही करना है थोड़ा, तो आगे जाके रुकते हैं, बैग सही करते हैं सबसे पहले। अच्छा ये था, अब सोच रहा हूँ कि कार इतनी धीमे क्यों चल रही है। कहाँ घुमा रहा है, अब तो कोई सिटी के अंदर ले आया है, समझ नहीं आ रहा है। कौन सी पर यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव वाइब्स आ रही है यहाँ से मुझे। आगे प्रोटेस्ट चल रहा था कहीं नहीं कहीं, तो एक भैया उन्होंने बताया कि यहाँ से लेफ़्ट लेके निकाल लेना। बाईपास है। अच्छा ओके, थैंक यू। तो आगे हम लोग श्रीनगर हाईवे पे लगभग आधे पौने घंटे जितना सिटी में फंसे हुए थे, वहाँ ट्रैफिक जाम था और जहाँ से आए वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम था। अब स्ट्रेट रोड है, सीधा हाईवे, यही है श्रीनगर और कन्याकुमारी हाईवे पूरा। नेशनल हाईवे नंबर 44, यहाँ से सोनमर्ग 132 और उरी 149 उरी। आप सभी ने देखो कि मूवी है उरी, वो 149 किलोमीटर है और हमको जाना श्रीनगर के लिए, जो कि यहाँ से है 45-50 के समथिंग। श्रीनगर अभी भी 20 किलोमीटर है और जो हमारी डेस्टिनेशन आज की गुलमर्ग वो 70-80 किलोमीटर है। 1.5-2 घंटे लगेंगे। हाईवे बहुत बढ़िया है, मस्त राइड कर रहे थे। लेकिन अगर आप कश्मीर में आए और कहवा नहीं पिया तो क्या कश्मीर में। अभी तक मैं जनरली कह के चाय पीता हूँ, लेकिन यहाँ के मुझे चाय की दुकान ही नहीं मिली। मैंने चलो कहवा ट्राई करते हैं। कहवा यहाँ पे केशर ड्राई फ्रूट से मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ का कहवा ट्राई करते हैं। ये तो मीठा है। कैसा मीठा है? ऐसा लग रहा था जैसे जो गिन्नार का कहवा पीता नमकीन होता है, तीखा होता है, लेकिन ये तो मीठा है।
तुझसे भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गाँव एक से लोग एक से नाम एक फिर से दिल चला जैसे सपने ये किस्सा भी पलकों से छाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने छोड़े तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। कभी डाल डाल कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण क्यों मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है दाता, इधर 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 क्या है पता हवा ले ही जाए।